संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में सात्की और दुर्योधन का युद्ध, द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर द्रोण का जीवन से निराश होना और द्रोणाचार्य का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय दुशासन धृष्टुम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टुम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा होगी कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टुम्न के सैनिकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर नहीं सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टुम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्म के अनुकूल था। कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में करनी, नलीक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, सूची, कपीश, गऊ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फल वाला पितरियाँ टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और यश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्की में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद करके परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे मित्र सात्की से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्विकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है। वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब मत करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर देकर सात्की अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्विकी को 10 बाण मारे। सात्की ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्विकी को बीन डाला और शरप्र से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्की ने भी दूसरा धनुष लेकर हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सैकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े काट डाले और सात्विकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, उसी समय सात्की ने उनके धनुष को काट डाला और अनेकों सैकों से उनको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्की के रथ पर बाण बरसाता हुआ पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्की भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहाँ सात्की को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से ये नहीं सहा गया। वही बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहीं आ धमके। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उसके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। वहीं गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को नहीं सह सका। वह तरह तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इस तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टुम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे। ये आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध से भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देखकर पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा,
ये महान अस्त्रविता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुधारियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके हाथ में धनुष रहते इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दें तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ अश्वत्थामा के मारे जाने पर वे युद्ध नहीं करेंगे, अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज, अर्जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से ये बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से हल्ला करने लगा। अश्वत्थामा मारा गया। मन में उस हाथी का ख्याल करके भीम ने ये मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वह अपने पुत्र के बल को जानते थे, तथा संदेह हुआ कि ये बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्हें धृष्टद्युम्न पर दावा किया और उनके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। ये देखकर 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उसका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गई। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला। फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सृंजों, 10,000 हाथियों, 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमद अग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिक्त, प्रश्नि, गर्ग, बालकिल्य, भृगु और अंगरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए ये काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते हैं उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र। अब फिर ऐसा पाप कर्म मत करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी। भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं? द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य को विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। इसके बाद द्रोण से जाकर कहा है, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया।
आपके कहने से फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज, भीम की आज्ञा सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय से डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया, ये वाक्य उत्सर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगल ऊंचा रहता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकलते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित होकर जीवन से निराश हो गए और ऋषियों के कथन के अनुसार अपने को पांडव का अपराधी मानने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था, उस ध्रुवस्तंभ ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसर से लाभ उठाने के लिए उन पर दावा कर दिया। ध्रुवस्तंभ ने एक विजय दिलाने वाले सुदृढ़ धनुष हाथ में ले लिए, उससे अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा। ये देखकर द्रोण ने उसे रोकने के लिए अंगिरस नामक धनुष और ब्रह्मदंड के समान अनेकों बाण हाथ में लिए। फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने ध्वजस्तंभ को ढक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा उनके बाण, धनुष और ध्वजा को काट कर सारथी को भी मार गिराया। तब ध्वजस्तंभ ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाण मारा। उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उनके धनुष को पुनः काट डाला। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी उनके पास जितने धनुष थे उन सबको काट दिया, केवल गदा तलवार को रहने दिया। इसके बाद उन्होंने ध्रुवस्तंभ को 9 बाणों से बीन डाला। तब उस महारथी ने अपने घोड़ों को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। इतने ही में द्रोण ने उनके ईशा, चक्र और रथ का बंधन काट दिया। धनुष, ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्ति में फंसकर धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई। फिर आचार्य ने तीखे सैकों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसने चमकती हुई तलवार हाथ में ली और अपने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पूछकर उनकी छाती में वह कटार भोंक देने का विचार किया। ये देख द्रोण ने शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके ध्रुवस्तंभ के चारों घोड़ों को मार डाला। यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया। उनकी ये करतूत ध्रुवस्तंभ से सही नहीं गई। मैं द्रोण की ओर झपटकर तलवार के अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी बीच में 1000 वैतस्तिक नामक बाण मारकर आचार्य ने उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले। अमुक उपयुक्त बाण निकट से युक्त करने में उपयोगी होती हैं तथा वित्ते वर्ग होने पर भी वितस्तिक कहलाती हैं। द्रोण, कृप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अभिमन्यु के सिवा और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे। तलवार काट देने पर आचार्य ने अपने शिष्य ध्रुवस्तंभ का वध करने की इच्छा से एक उत्तम बाण धनुष पर रखा। सात्यकी ये देख रहा था। उसने 10 तीखे बाण मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा ध्रुवस्तंभ को द्रोण के चुंगल से बचा लिया। उसमें सात्यकी द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था। उनकी हिम्मत देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन देखिए तो सही, आचार्य के पास खड़े हुए मुख्य महारथियों के बीच सात्यकी खेल सा करता हुआ विचर रहा है। उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। जब सात्यकी ने द्रोणाचार्य का वह बाण काट डाला तो दुर्योधन आदि महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उनके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए हुए बाण मारने लगे। ये देखकर राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन वहां आ गए तथा सात्यकी के चारों ओर खड़े होकर उनकी रक्षा करने लगे। अपने ऊपर सहसा होने वाली उस बाण वर्षा को सात्यकी ने रोक दिया और दिव्य अस्त्रों से शत्रु के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला।
उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा, महारथियों, क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्य पर धावा करो। वीरवार धृष्टद्युम्न अकेला ही द्रोण से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उसकी नाश की चेष्टा में लगा है। आशय है वह आज उन्हें मार गिराएगा। अब हम लोग भी एक साथ ही उन पर टूट पड़ो। युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही संजय महारथी द्रोण को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। उन्हें आते देखकर द्रोणाचार्य निश्चय करके कि आज ही तो मरना ही है, बड़े वेग से उनकी ओर झपटे। उस समय पृथ्वी कांप उठी, उल्कापात होने लगे। द्रोण की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी। इतना ही में द्रौपद कुमार की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उन्होंने शत्रुओं का संहार करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र उठाया। उस समय धृष्टद्युम्न बिना रथ के ही खड़ा था। उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उनको इस अवस्था में देखकर भीमसेन शीघ्र ही उनके पास गए और अपने रथ में बिठाकर बोले, वीरवार, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे। इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है। भीमसेन की बात सुनकर धृष्टद्युम्न ने एक बहुत सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और द्रोण को पीछे हटाने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्रों का प्रहार करने लगे। धृष्टद्युम्न ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वस्ती, शिबी, वानिक और कौरव योद्धाओं को भी घायल कर दिया। तब द्रोण ने उसका धनुष काट डाला और साइकों से उसके मर्म स्थानों को भी भीन दिया। इससे धृष्टद्युम्न को बड़ी वेदना हुई। अब भीमसेन से नहीं रहा गया। वे आचार्य के रथ के पास जाकर उससे सटकर धीरे धीरे बोले, यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते तो क्षत्रियों का भीषण संहार नहीं होता। प्राणियों की हिंसा न करना ये सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। उनकी जड़ है ब्राह्मण, और आप तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम वेदविता हैं। ब्राह्मण होकर भी स्त्री, पुत्र और धन के लोभ में आपने चंडाल की भांति मिलेच्छों तथा अन्य राजाओं का संहार कर डाला है। जिसके लिए आपने हथियार उठाया, जिसका मुंह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई है। क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ? उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए। भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार्य ने धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन, अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो। यही तुमसे मेरा बराबर कहना है। अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अश्वत्थामा का नाम ले लेकर पुकारा। फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को वेदांत देकर ध्यान मग्न हो गए। धृष्टद्युम्न तो ये एक मौका हाथ लगा, उसने धनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली। फिर कूद कर वह सहसा द्रोण के निकट पहुंच गया। द्रोणाचार्य तो योगनिष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उन्हें मारना चाहता था। ये देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। सबने एक स्वर से उसे धिक्कारा। इधर आचार्य शस्त्र त्याग कर परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए और योग धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आगे की ओर तान कर स्थिर किया। फिर विशुद्ध सत्य में स्थित होकर हृदय कमल में एक अक्षर ब्रह्म प्रणव की धारणा करके देव देवेश्वर विनाशी परमात्मा का चिंतन किया। इसके बाद शीर त्याग कर वे उस समय उत्तम गति को प्राप्त हुई, जो बड़े बड़े संतों के लिए भी दुर्लभ है। जब वे सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से उधर लोक को जा रहे थे, उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो गया। उस समय आचार्य ब्रह्मलोक चले गए और धृष्टद्युम्न मोहग्रस्त होकर वहां चुपचाप खड़ा था। महाराज, योग युक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परम धाम को जा रहे थे, उस समय मनुष्यों में से केवल मैं, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, यही 5 उनका दर्शन कर सके थे।
और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान नहीं हो सका। इसके बाद धृष्टम ने द्रोण के शीर में हाथ लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोण के शीर में चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्था में धृष्टम ने तलवार से उनका मस्तक काट दिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्य के शीर का रंग सांवला था। उनकी आयु 85 वर्ष की हो चुकी थी। ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में 16 वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति विचरते रहे। कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही रह गए कि ध्रुवद कुमार, आचार्य का वध मत करो, उन्हें जीते जी ही उठा ले आओ। पर उसने नहीं सुना। आपके सैनिक भी ना मारो की रट लगाते ही रह गए। अर्जुन तो करुणा में भरकर धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे दौड़े भी, पर कुछ फल ना हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गए, किंतु उसने उनका वध कर ही डाला। खून में भीगी हुई आचार्य की लाश तो रथ से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को धृष्टद्युम्न ने अपने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया। उस युद्ध में आपके बहुत से योद्धा मारे गए थे। आधमरे मनुष्यों की संख्या भी कम नहीं थी। द्रोण के मरते ही सबकी हालत मुर्दे की सी हो गई। हमारे पक्ष के राजाओं ने द्रोण के मृतक शीर को बहुत खोजा, पर वह इतनी लाशें बिछी थी कि वे उसे प्राप्त नहीं हो सकी। धनदार भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नाचने लगे। भीम ने कहा, पंचाल राजकुमार, जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में कौरवों का भयभीत होकर भागना, पिता की मृत्यु सुनकर अश्वत्थामा का कोप और उसके द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं, महाराज, आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह रहे चले। लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। वे आर्तस्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए। दुर्योधन से अब वहां खड़ा नहीं रहा गया। वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे। वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लू की लपट से झुलस गए हों। द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया, इसलिए सब भाग गए। गंधाराज शकुनी, सूतपुत्र गरन, मद्राज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला। बचे हुए संक्षिप्तकों को साथ लेकर शिशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथी पर चढ़कर भागा, कोई रथ पर, कई लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे, कोई भाइयों से, कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करके भाग रहे थे। इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर जाकर पूछा, भारत, तुम्हारी ये सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है? तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता है। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते हैं और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बता दो, किस मार्थ की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुंच गई? द्रोण पुत्र का ये प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से नहीं निकाल सका। केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा, आप इस सेना के भागने का कारण बताइए। तब कृपाचार्य बारंबार विषाद मग्न होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संन्यास संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मार डाले गए तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल नामक बाणों से हजारों शत्रुओं का सफाया काट डाला।
उस समय काल की प्रेरणा से पांडव, कैकेय, मत्स्य और विशिष्टाय पंचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए वे सब नष्ट हो गए। वे तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए, उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बाणों से पीड़ित देखकर पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, ये आचार्य दोनों मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते। औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दे। ये बात और सब ने तो मान ली, केवल अर्जुन की पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया। भीमसेन ने लज्जाते लजाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। इसे युधिष्ठिर ने भी देखा। द्रोण ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? मिथ्या भाषण में कितना दोष है, ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। अंतिम वाक्य उन्होंने धीरे से कहा जिसे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके। अब उन्हें तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया। वे संताप से पीड़ित हो गए। अब युद्ध में पहले का सा उत्साह नहीं रहा। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गए। उस समय धृष्टम ने पास जाकर बाएं हाथ से उनके केश पकड़ लिए और उनके सिर धड़ से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार पुकार कर कह रहे थे, मत मारो मत मारो। अर्जुन तो रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़ पड़े और बाँह उठाकर बारंबार कहने लगे, आचार्य को जीवित ही उठा लाओ, मारो मत। इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए, परंतु उस निशंस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला। उनके मारे जाने पर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसलिए भाग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आचार्य द्रोण को मानव, वारुण, अग्नि, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान था। वे धर्म में स्थित रहने वाले थे, तो भी धृष्टम ने उन्हें अधर्म पूर्वक मार डाला। वे शस्त्र विद्या में परशुराम की और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे। उनका प्रकर्म कार्तवीर के समान और बुद्धि बृहस्पति के तुल्य थी। वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे। गंभीरता में समुद्र को भी मात करते थे। ऐसे धर्मिष्ठ पिता को धृष्टम के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय कहते हैं, पापी धृष्टम ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। ये सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर फिर वह रोष में भर गया और उसका सारा शीर क्रोध से तमतमा उठा। बारंबार आंखों से आंसू पोंछता हुआ दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला। इन धर्म ध्वजियों का किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया। युधिष्ठिर ने भी जो निष्ठापूर्ण क्रूर कर्म किया है उसे भी सुन लिया। मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य वीरों के लोक में गए हैं, अतः उनके लिए मुझे शोक नहीं करना है। किंतु धर्म में प्रवृत्त रहने पर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया, यही मेरे मर्म स्थानों को छेदे डालता है। मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें वह दिन देखना पड़ा। दुरात्मा धृष्टम ने मेरा अपमान करके जो ये महान पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर भी कितना झूठा है, उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया। अतः आज ये पृथ्वी उस धर्मराज कहलाने वाले का रक्तपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तथा इष्ट अपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि संपूर्ण पंचालों का संहार किए बिना मैं कदापि जीवित नहीं रहूँगा। हर तरह के उपायों से पंचालों के नाश का प्रयत्न करूँगा। कोमल या कठोर कर्म करके भी पापी धृष्टम का नाश कर डालूंगा। पंचालों का सर्वनाश किए बिना मैं शांति नहीं पा सकूंगा। संसार के लोग पुत्र की चाह इसलिए करते हैं, वह इस लोक और परलोक में महान भय से पिता की रक्षा करेगा, परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिता की पुत्रहीन किसी दुर्दशा हुई है। धिक्कार है मेरे दिव्य अस्त्रों को।
धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को, जो कि मेरे जैसे पुत्र को पाकर भी मेरे पिता का केश खींचा गया। अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से उरुन हो जाऊं। श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता का वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपना पौरुष कहकर सुनाता हूं। आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा प्रक्रम देखें। उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दूंगा। रथ में बैठकर संग्राम भूमि में पहुंचने पर आज मुझे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते। संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूँ जिसे ना श्री कृष्ण जानते हैं ना अर्जुन। भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सदैव, धृष्टुम, शिखंडी तथा सात्विकी को भी उसका ज्ञान नहीं है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी। भगवान जी ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायण अस्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं ये अस्त्र तुम्हें देता हूँ। अब युद्ध में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, किंतु ब्राह्मण इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता, अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने के लिए उपाय ये है, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में चला जाए, और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता। ये कहकर उसने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने इसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया था। भगवान ने अस्त्र देते समय यह भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। यह नारायण अस्त्र मुझे अपने पिता से मिला है। इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव, पांचाल, मत्स्य और कैकेयों को मार भगाऊंगा। पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रु का विध्वंस कर डालूंगा। ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक धृष्टम को भी आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर कौरवों की भागती हुई सेना लौट पड़ी। सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने शुरू किए। बहरी बाज उठी, हजारों नगाड़े पीटे जाने लगे। उन बाजों की तुमल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। मेघ के गंभीर गर्जना के समान उस तुमल नाद को सुनकर पांडव महारथी एकत्र होकर परामर्श करने लगे। इसी बीच में अश्वत्थामा ने आचमन करके दिव्य नारायण अस्त्र को प्रकट किया। संजय कहते, महाराज, नारायण अस्त्र के प्रकट होते ही मेघ सहित पवन के झकोरे उठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जना होने लगी। पृथ्वी डोल उठी, समुद्र में तूफान आ गया। बड़ी बड़ी नदियों की धारा उल्टी दिशा की ओर बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। उस घोर अस्त्र को देखकर देवता, दानव और गंधर्वों पर भारी आतंक छा गया। समस्त राजा लोग भय से थर्रा उठे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय पांडवों ने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए क्या विचार किया? तो संजय ने कहा, कौरव सेना का तुमुल नाद सुनकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोले, धनंजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जाने पर कौरव बहुत उदास होकर विजय की आशा छोड़ चुके थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो प्रणाम की सेना लौटी आ रही है। किसने उसे लौटाया है, इसके विषय में तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। ऐसा जान पड़ता है द्रोण के मारे जाने से कौरवों का पक्ष लेकर साक्षात इंद्र युद्ध करने आ रहे। उनका भैरवनाद सुनकर हमारे रथी घबराए हुए हैं, सब के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कौन महारथी है जो सेना को युद्ध के लिए लौटा रहा है? तो अर्जुन बोले, जिस वीर ने जन्म लेते ही औच्छ्रवा के समान हिंसना आरंभ किया था, जिसे सुनकर ये पृथ्वी हिल उठी थी और तीनों लोग थर्राने लगे थे, उस अश्वत्थामा को सुनकर किसी अदृश्य रहने वाले प्राणी ने जिसका नाम अश्वत्थामा रख दिया था, यह वही शूरवीर अश्वत्थामा है। वही सिंहनाद कर रहा है। धृष्टद्युम्न ने उस समय अनाथ के समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, ये उन्हीं का पक्ष लेकर उनके क्रूर कर्म का बदला लेने के लिए आया है।
आपने भी राज्य के लोभ से झूठ बोलकर गुरु को धोखा दिया है। धर्म को जानते हुए भी ये महान पाप किया है। अतः न्यायपूर्वक बाली का वध करने के कारण श्री रामचंद्र जी को जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषय में भी झूठ बोलकर गुरु को मरवा डालने का स्थायी कलंक तीनों लोकों में फैल जाएगा। आचार्य ने यह समझा था कि पांडुनंदन युधिष्ठिर सब धर्मों के ज्ञाता हैं, मेरे शिष्य हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर लिया, परंतु आपने सत्य की आड़ लेकर सरासर झूठ कहा। हाथी मरा था इसलिए अश्वत्थामा का मरना बता दिया, फिर वे हथियार डालकर चेत हो गए। उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी सो आपने भी देखी ही थी। पुत्र के स्नेह से शोक मग्न होकर जो रण से विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरु को अपने सनातन धर्म की अवहेलना करके शस्त्र से मरवा डाला। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु से कुपित है। धृष्टद्युम्न को आज वैकाल का ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरु को धर्म पूर्वक मरवा कर अब आप अपने मंत्रियों के साथ अश्वत्थामा का सामना करने जाइए। शक्ति हो तो धृष्टद्युम्न की रक्षा कीजिए। मैं तो समझता हूँ हम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। मैं बार बार मना करता रहा तो भी शिष्य होकर इसने गुरु की हत्या कर डाली। इनकी वजह यह है कि अब हम लोगों की आयु का अधिक अंश बीत गया, थोड़ा ही शेष रह गया है। इसी से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है। हमने ये महान पाप कर डाला जो सदा पिता की भांति हम लोगों पर स्नेह रखते थे। धर्म दृष्टि से भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेव को इस क्षण भंगुर राज्य के कारण हमने मरवा दिया। धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण को पुत्रों के साथ ही सारा राज्य सौंप दिया था। वे सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे, निरंतर सत्कार किया करते थे। तो भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे। मैंने बहुत बड़ा और भयंकर पाप किया जो राज्य सुख के लोभ में पड़कर गुरु की हत्या कराई। मेरे गुरुदेव को यह विश्वास था कि अर्जुन मेरे लिए पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणों का भी त्याग कर सकता है, किंतु मैं कितना राज्य का लोभी निकला। वे मारे जा रहे थे, मैं चुपचाप देखता रहा। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे। इस पर भी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया था और महान मुनिवृत्ति में बैठे हुए थे। इस अवस्था में राज्य के लिए उनकी हत्या कराकर अब मैं जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर वहां जितने महारथी बैठे थे सब चुप रह गए। किसी ने बुरा या भला कुछ भी नहीं कहा। तब महाबाहु भीमसेन क्रोध में भरकर बोले, पार्थ, वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण की भांति तुम भी धर्म उपदेश करने बैठे हो। जो संकट से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करता है, संग्राम में शत्रु को क्षति पहुंचाना जिसकी जीविका है, जो स्त्री और सत्पुरुषों पर क्षमा भाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश और लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्षत्रिय के संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होते ही आज मूर्खों किसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तात तुम्हारा मन धर्म में लगा हुआ है, तुम्हारे भीतर दया है, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु धर्म में प्रेरित रहने पर भी तुम्हारा राज्य धर्मपूर्वक छीन लिया गया। शत्रु ने द्रौपदी को सभा में लाकर उसके केश खींचे और हम सब लोग वल्कल धारण करके 13 वर्ष के लिए वन में निकाल दिए गए। क्या हमारे साथ यही बर्ताव उचित था? ये सब बातें सहन करने योग्य नहीं थी, फिर भी हमने सह ली। हमने तो जो कुछ किया है वह क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर ही किया है। शत्रु के उस अधर्म को याद करके आज मैं तुम्हारी सहायता से उन्हें उनके सहायकों सहित मार डालूंगा। मैं क्रोध में भरकर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ सकता हूँ। अपनी भारी गदा की चोट से बड़े बड़े पर्वतीय वृक्षों को तोड़ डालूंगा। इंद्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग, मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जाएं तो उन्हें बाणों से मारकर भगा दूंगा। अपने भाई के ऐसे पराक्रम को जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामा से भय नहीं करना चाहिए।
अथवा तुम सब भाइयों के साथ यहीं खड़े रहो, मैं अकेला ही गदा हाथ में लेकर शत्रुओं की को परास्त करूंगा। तो भीमसेन के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, अर्जुन, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, और दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना, यही 6 कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए। इनमें से किस कर्म का पालन द्रोणाचार्य करते थे? अपने धर्म से भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया। ऐसी अवस्था में यदि मैंने उनका वध किया तो तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के प्रति माया का प्रयोग करता है, उसे यदि कोई माया से ही मार डाले तो उसमें अनुचित क्या है? तुम जानते हो मेरी उत्पत्ति इसी काम के लिए हुई थी, फिर भी मुझे क्रूहत्यारा क्यों कहते हो? जो क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मास्त्र न जानने वालों को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करता है, उसे सभी तरह के उपायों से क्यों ना मार डाला जाए? उन्होंने दूसरों के नहीं, मेरे ही भाइयों का संहार किया था, अतः उसके बदले उनका मस्तक काट लेने पर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। राजा भगदत्त तुम्हारे पिता के मित्र थे, उन्हें मारकर जैसे तुमने धर्म नहीं किया, उसी प्रकार मैंने भी धर्म से ही शत्रु का वध किया है। जब तुम अपने पितामह को भी युद्ध में मारकर धर्म का पालन समझते हो, तो मैंने जो पापी शत्रु का संहार किया उसे धर्म क्यों मानते हो? बहन द्रौपदी और उसके पुत्रों का ख्याल करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सही लेता हूँ, इसमें और कोई कारण नहीं है। अर्जुन, ना तो तुम्हारे बड़े भाई असत्यवादी हैं और ना मैं पापी। द्रोणाचार्य अपने ही अपराध के कारण मारे गए हैं, अतः चलकर युद्ध करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिस महात्मा ने अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात धनुर्वेद में प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोण की वह नीच नृशंस गुरुघाती धृष्टम निंदा करता रहा और किसी क्षत्रिय ने उस पर क्रोध नहीं किया। धिक्कार है इस क्षत्रियवन को। बताओ, वह अनुचित बात सुनकर पांडव और दूसरे धनुर्धर राजाओं ने धृष्टुम से क्या कहा? तो संजय ने कहा, महाराज, उस समय अर्जुन ने द्रुपद कुमार की ओर तिरछी नजर से देखा और आंसू बहाते हुए उच्छ्वास लेकर कहा, धिक्कार है, धिक्कार। उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण आदि सब लोग संकोचवश चुप हो गए। केवल सात्विकी से नहीं रहा गया। वह बोल उठा, अरे, क्या यहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मंगलमयी बात बकने वाले तुम इस पापी नारद हमको शीघ्र ही मार डाले? और नीच श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में बैठकर ऐसी अच्छी बातें करते, तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता? गुरु की निंदा करते समय तो रसातल में क्यों नहीं चला गया? स्वयं ऐसा नीच कर्म करके उल्टे गुरु पर ही दोष आरोपण करता है। तुझे तो मार ही डालना चाहिए। क्षण भर भी तेरे जीवित रहने से संसार का कोई लाभ नहीं है। नारद, हम तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो धर्मात्मा गुरु का केश पकड़कर उसका वध करने को तैयार होगा? तूने बीती तथा आगे होने वाली अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में डुबो दिया। अब यदि पुनः मेरे समीप ऐसी बात मुंह से निकालेगा तो वज्र के समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूंगा। तू हत्यारा है, तूने ब्रह्मत्या का पाप लगा है, इसलिए लोग तुझे देखकर प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदा की एक चोट सह ले, मैं भी तेरी गदा की अनेकों चोटों सहूंगा। इस प्रकार जब सात्विकी ने द्रुपद कुमार का तिरस्कार किया तो उसने भी क्रोध में भरकर उनका मखौल उड़ाते हुए कहा, सुन ली तेरी बात, और इसके लिए तुझे क्षमा भी करता हूं। तेरे जैसे नीच लोगों का सत्पुरुषों पर आक्षेप करने का स्वभाव ही होता है। यद्यपि संसार में क्षमा की बड़ी प्रशंसा की जाती है, तथापि पापी के प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्षमा करने वाले को पराजित समझता है। तो सिर से पैर तक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वयं निंदा के योग्य होकर भी दूसरों की निंदा करना चाहता है। भूरिश्रवा का हाथ कट गया था,
वह प्राणांत अनशन का व्रत लेकर बैठा था। उस समय तूने सबके मना करने पर भी जो उसका मस्तक काट दिया, इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है। जो स्वयं ऐसा काम करे वह दूसरों को क्या कहेगा। तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष था। तो जब बुरी श्रवा तुझे लात मार जमीन पर पटक कर घसीटने लगा, उस समय तूने क्यों ना उसका वध किया। स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कठोर बातें कह रहे। अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो बाणों से मारकर अभी तुझे यमलोक भेज दूंगा। चुपचाप युद्ध कर, कौरवों के साथी प्रेतलोक में जाने का उपाय मत कर। धृष्टद्युम्न के ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्विकी क्रोध से कांप उठा और उसकी आंखें लाल होगी। हाथ में गदा लेकर उछलकर वह द्रुपद कुमार के सामने जा पहुंचा और बोला, अब मैं कोई कड़ी बात ना कहकर केवल तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तू इसी के योग्य है। इस प्रकार महाबली सात्विकी को धृष्टद्युम्न पर सहसा टूटते देख भगवान कृष्ण ने इशारे से भीमसेन अपने रथ से कूद पड़े और अपने दोनों बाहों से सात्विकी को रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया। उस समय उसके शीर से पसीने छूट रहे थे। भीमसेन ने दौड़कर छठे कदम पर सात्विकी को पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे काबू में किया। इतने ही में सहदेव भी अपने रथ से कूदकर आप उच्चार बोला, नरश्रेष्ठ, अंधक वृष्णि तथा पांचालों से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुम लोग जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मों के ज्ञाता हो। मित्र धर्म का ख्याल करके अपने क्रोध को रोको। तुम धृष्टद्युम्न के अपराध को क्षमा करो और धृष्टद्युम्न तुम्हारे। जब सहदेव सात्विकी को शांत कर रहे थे, उसमें धृष्टद्युम्न ने हंसकर कहा, भीमसेन, छोड़ दो सात्विकी को। ये युद्ध के घमंड में मतवाला हो रहा है। अभी तीखे बाणों से इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ और उसकी जीवन लीला भी समाप्त किए डाल देता हूँ। उसकी बात सुनकर सात्विकी शाम के समान हुंकारता हुआ भीमसेन की भुजाओं से छूटने का उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी अपनी जगह पर सांड के समान गरज रहे थे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीच में आ पड़े और बड़े यत्न से उन्होंने उन दोनों को शांत किया। इस प्रकार क्रोध से आंखें लाल किए उन दोनों धनुधर वीरों को आपस में लड़ने से रोककर पांडव पक्ष के क्षत्रिय योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए आ डटे। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में नारायण अस्त्र का प्रभाव देखकर युधिष्ठिर का विषाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण, अश्वत्थामा के साथ धृष्टद्युम्न, सात्विकी तथा भीमसेन का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पुनः अपने प्रतिज्ञा कह सुनाई। धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध करते समय आचार्य से कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है। इसलिए आज उनके देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धृष्टद्युम्न को भी मार डालूंगा। यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वध कर डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, अतः तुम सेना को लुटा कर ले चलो। उसकी बात सुनकर आपके पुत्र ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कौरव और पांडव में युद्ध आरंभ हुआ। हजारों शंख और भेरियां बाज उठी। इसी तरह अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। उससे हजारों बाण निकलकर आकाश में छा गए। उन सब के अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उससे अंतरिक्ष और दिशाएं आच्छादित हो गई। फिर लोहे के गोले, चतुष्चक्र, द्विचक्र, शतघ्नि, गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्य मंडलाकार चक्र प्रकट हो गए। इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देखकर पांडव, पांचाल और संजय घबरा उठे। पांडव महारथी जो जो युद्ध करते त्यों त्यों उस अस्त्र का जोर बढ़ता जाता था। उससे पांडव सेना भस्म होने लगी। ये संहार देकर धर्मराज को बड़ा भय हुआ। उन्हें देखा मेरी सेना अचेत सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं। तो सब योद्धाओं से कहा, धृष्टद्युम्न, पांचालों की सेना के साथ तुम भाग जाओ।
सात्यकी, तुम भी वृष्णि और अंतकों के साथ चल दो। आप धर्मात्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं, तो अपना क्यों नहीं करेंगे। मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध नहीं करो। भाइयों को साथ लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन के कि मेरे प्रति जो कामना है वो शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है। अतः उसके लिए मैं भी बंधुओं सहित मर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं उठाकर सबको रोका और इस पर कहा, योद्धाओ, अपने हथियार शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। नारायण अस्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है। भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को ये अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत ज्यों ही जो योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे, त्यों ही त्यों कौरव अधिक बलवान होते जाएंगे। जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे, वे रसातल में चले जाएंगे, तो भी ये अस्त्र उसे मारे बिना नहीं छोड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ से अपने मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया। सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देखकर भीमसेन ने कहा, वीरो, कोई भी अस्त्र नहीं फेंकना। मैं अपने बाणों से अश्वत्थामा के अस्त्रों का आवरण करूंगा। इस भारी गदा से उसके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा। यदि इस नारायण अस्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ, तो आज कौरव पांडवों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन, तुम अपने गांडी को नीचा ना डाल देना, नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम में भी कलंक लग जाएगा, जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। तो अर्जुन बोले, भैया, नारायण अस्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही मेघ के समान गर्जना करते हुए अश्वत्थामा के सामने गए और उस पर बाण श्रमों की वर्षा करने लगे। अश्वत्थामा ने भी उससे हंसकर बात की और उन पर नारायण अस्त्र से अभिमंत्रित बाणों की छड़ी लगा दी। भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवा का सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस अस्त्र का वेग बढ़ने लगा। उसे बढ़ते देख भीम के सिवा पांडव सेना के सभी सैनिक भयभीत हो गए। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रों को नीचे डालकर रथ, हाथी और घोड़ों आदि वाहनों से उतर गए। अब वह महाबली अस्त्र सब ओर से हटकर भीम के मस्तक पर आ पड़ा। उसके तेज से आच्छादित होकर भीमसेन अदृश्य हो गए। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पांडव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेन के साथ ही उनके रथ, घोड़े और सारथी भी अश्वत्थामा के अस्त्र से आच्छादित होकर आग के भीतर आ पड़े। जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट हो गया। ये देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए, किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वे आग इन्हें जला नहीं सकी। नारायण अस्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीमसेन को तथा उनके संपूर्ण शस्त्रों को जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचने पर भीमसेन और जोर से गर्जना करने लगा। इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, पांडुनंदन, ये क्या बात है? मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते? यदि इस समय युद्ध से ही कौरव जीते जा सकते तो हम तथा ये सभी राजा युद्ध भी करते। यहाँ हट से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पक्ष के सभी योद्धा रथ से उतर चुके हैं, तुम भी शीघ्र उतर जाओ। ये कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से नीचे खींच लिया। नीचे उतरकर ज्यों ही अपना अस्त्र धरती पर डाला, त्यों ही नारायण अस्त्र शांत हो गया। इस प्रकार उस दुस्सह तेज को शांत हो जाने पर संपूर्ण दिशाएं साफ हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया। हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए। पांडवों की भी सेना मरने से बच गई थी।
वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर्ष से भर गई। उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा, अश्वत्थामन, एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, वह पंचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया है, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्रविताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता तो उन अस्त्रों से भी इनका संहार करो, क्योंकि सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्य अस्त्र हैं। यदि मारना चाहो तो क्रोध से भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। पिता की मृत्यु याद आ जाने से अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाणों से उसे घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी 64 बाण मारकर अश्वत्थामा को बीन डाला तथा 20 बाणों से सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बींद कर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गर्जने लगा। अश्वत्थामा में भी कुपित होकर धृष्टद्युम्न को 10 बाण मारे, फिर 2 छुरों से उनकी ध्वजा और धनुष काट दिए। इसके बाद अन्य बहुत से सैनिकों द्वारा धृष्टद्युम्न को पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उनके सैनिकों को भी मार भगाया। ये देखकर सात्विकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 फिर 20 बाणों से बीन दिया। इसके बाद सारथी तथा घोड़ों को घायल किया, फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदनंतर उसकी छाती में 30 बाण मारे। उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 और वृषसेन ने 7 बाण मारकर सात्विकी को घायल किया। तब सात्विकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सैनिकों की वृष्टि करता हुआ सात्विकी को रोकने लगा। सात्विकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्विकी का वह प्रक्रम देखकर पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोण पुत्र को रथहीन करके सात्विकी ने वृषसेन के 3000 महारथियों को, कृपाचार्य के 15,000 हाथियों का तथा शकुनी के 50,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इसी बीच में अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर सात्विकी का वध करने के लिए क्रोध से भरा हुआ आया। सात्विकी पुनः उसे तीखे बाणों से बीनने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्विकी, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता करते हो, परंतु ये धृष्टद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी तरह बचकर नहीं जा सकते। युयुधान, मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्र कर लो, तो भी मैं सोमको का संहार कर ही डालूंगा। यह कहकर अश्वत्थामा ने सात्विकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्विकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। खून से लथपथ होकर वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ये देखकर सारथी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। तदनंतर अर्जुन, भीमसेन, बृहच्छत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और सब ने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे। अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। इसके बाद उसने बृहच्छत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बीन डाला। तब चेदीराज ने, युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया।
इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, कृष्ण को 10, भीमसेन को 5, चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन और बृहस्पति को 2-2 बाण मारे। फिर भीमसेन के सारथी को 6 बाणों से घायल कर 2 बाणों से उनकी ध्वजा और ध्वज काट दिए। तत्पश्चात अपने साइकों की वृक्षा से अर्जुन को भी भींत कर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए। रथ शक्ति से पूरा बृहस्पति को मार डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी राज के युवराज को सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्हें सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सैकों से उनकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उन्हें भी घायल किया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हंसली छेद कर भीतर घुस गए। इस चोट से अत्यंत पीड़ित होकर उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीमसेन को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उन्हें द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की। इधर अश्वत्थामा को बड़ा भारी अस्त्रविता था। उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उसका धनुष काट डाला। फिर क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से उसे घायल कर दिया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े काट डाले। इस बीच में भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार करके अश्वत्थामा को भीन डाला। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीमसेन के सारथी का लाट चीर दिया। इस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुर्धारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगे और पंचाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोण पुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता, जितना प्रकर्म हो, कौरव पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष हो, वह सब बाज हमारे पर ही दिखा लो। तो धृष्टद्युम्न का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उद्दंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पुरुवंशी बृहस्पति और सुदर्शन को मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्की एवं भीमसेन को भी पराजित कर दिया था। इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण और अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेय अस्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे उन सब को नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ दिया। वह मान धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घंघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगी। हवा गर्म हो गई, सूर्य का तेज फीका पड़ गया, बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। दिशाओं विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा हो रही थी। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंगाड़ते हुए झुलस झुलस कर धाराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संवर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना
उस आग्नेय अस्त्र से धक दौड़ी थी। ये देखकर आपके पुत्र विजय की उमंग से उल्लासित होकर सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घोर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौणी सेना को कोई देख ही नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमर सिंह भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था, वैसा हमने पहले ना तो कभी देखा था न सुना ही था। तदंतर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, सारी दिशाएं प्रकाशित होगी। उजेला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। पांडवों की एक क्षौणी सेना उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार धकधोकी थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया था, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े और आयुधों से शोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देखकर आपके पुत्रों को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे शंख और भैरी बजाने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। उन दोनों महापुरुषों को आग्नेय अस्त्र से मुक्त देखकर अश्वत्थामा दुखी और हक्का बक्का सा होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा कि ये क्या बात हुई। फिर अपने हाथ का धनुष फेंक कर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, ये सब कुछ झूठा है, ऐसा कहते हुए वह रणभूमि से भाग चला। इतने ही में उसे व्यास जी खड़े दिखाई दिए। उन्हें सामने पाकर उन्होंने प्रणाम किया और अत्यंत दिन की भांति गदगद कंठ से कहा, भगवान, इसे माया कहें या देव की इच्छा, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? ये अस्त्र झूठा कैसे हुआ? मुझसे कौन सी गलती होगी? अथवा ये संसार के किसी उलट फेर की सूचना है जिससे श्री कृष्ण और अर्जुन जीवित बच गए हैं? मेरे चलाए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे, तो भी ये केवल एक अक्षौणी सेना को ही जलाकर शांत हो गया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं, इन दोनों का वध क्यों नहीं हुआ? आप मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। तो व्यास जी बोले, तो जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अपने मन को एकाग्र करके सुन। एक समय की बात है, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज विश्व विधाता भगवान नारायण ने विशेष कार्यवश धर्म के पुत्र रूप में अवतार लिया था। उन्होंने हिमालय पर्वत पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की। 66,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके अपने शरीर को सुखा डाला। इनके बाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षों तक पुनः बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। विश्वेश्वर की झांकी करके नारायण ऋषि आनंदमग्न हो गए। उनको प्रणाम करके वे बड़े भक्तिभाव से भगवान जी की स्तुति करने लगे। आदिदेव, जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपके पुरातन सर्ग की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, पक्षी, गंधर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न प्राणियों के जो समुदाय हैं, इन सब की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पितरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्प कला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंध और पृथ्वी भी आप ही से उत्पन्न हुई हैं। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तथा ये संपूर्ण चराचर जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जैसे जल से उत्पन्न होने वाले जीव उससे भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु नष्ट होने पर उस जल के ही साथ एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आप में ही लीन होता है। इस तरह जो आपको संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान पुरुष आपके सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जिनका स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन का विषय नहीं होता, वे पिनाकधारी भगवान नीलकंठ नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर उन्हें वरदान देते हुए बोले, नारायण, मेरी कृपा से किसी प्रकार के शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ
और स्थावर या जंगम प्राणी के द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समरभूमि में पहुंचने पर तुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से अनेकों वरदान पा लिए हैं। वे ही भगवान नारायण माया से इस संसार को मोहित करते हुए इनके रूप में विचर रहे हैं। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए। अर्जुन को उन्हीं का अवतार समझो। इनका प्रभाव भी नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने भी पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। इससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने तुम्हें बहुत से मनवांछित वरदान दिए थे। जो मनुष्य भगवान शंकर के सर में स्वरूप को जानकर लिंग रूप में उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्र ज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग को सर्वभूत में जानकर उसका अर्चन करता है, उस पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वेद व्यास की ये बातें सुनकर अश्वत्थामा ने मन ही मन शंकर जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण में उनकी महत्व बुद्धि हो गई। उसने रोमांचित शरीर से महर्षि व्यास को प्रणाम किया और सेना की ओर देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दी। तदनंतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। इस प्रकार वेदों के पारगामी आचार्य द्रोण 5 दिनों तक पांडव सेना का संहार करके ब्रह्मलोक में चले गए।